सबको प्रणाम, सत श्री अकाल, जय श्री राम। हम सभी लोग अपने जीवन में प्राय बहुत सारे अवसरों पर किसी से घृणा करते हैं। घृणा इसलिए करते हैं कि किसी व्यक्ति के काम हमें बिल्कुल पसंद नहीं आते और हम सोचते हैं उसका काम नैतिकता से, चरित्र के मानदंडों से बहुत ही गिरा हुआ है। और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन क्या घृणा ये हमारे व्यक्तित्व को भी तो नहीं बदलती? जब किसी बारे में इतना निगेटिव सोचने लगते हैं तो उस नेगेटिव थिंकिंग का प्रभाव क्या जो सोचता उसके ऊपर नहीं पड़ता? जैसे बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, तो रिसर्चों का सारांश ये है कि जो सोचता है ना, उसके ऊपर भी उस सोच का असर होता है। अब इसको हम एक उदाहरण से देते हैं। जैसे अब आप आम खाते हैं, अभी आम का सीजन नहीं है, लेकिन आप कल्पना करिए कि बहुत सुंदर आम आपके सामने है और आम आप खा रहे हैं, उसकी सुगंध आपको आ रही है, तो आपका सिस्टम, आपका शरीर, आपका जो लार ग्रंथि है ना, उसी हिसाब से स्टिमुलेट हो जाएंगी और आप देखेंगे उसका मिठास आपके मुंह में है। तो एक उदाहरण था कि जो हम सोचते हैं उसका हमारे भी शरीर पर प्रभाव पड़ता है। और घृणा एक ऐसी चीज है जो निगेटिव एनर्जी चूंकि सामने वाले तक भी पहुंचती है, क्योंकि हमारा माइंड टू माइंड कनेक्शन जो है ये सबके साथ है। जिसके बारे में भी सोचेंगे वो सीधा माइंड टू माइंड कनेक्शन बन जाता है। आप देखते होंगे कि फोन आने वाला है किसी का, उसके पहले उसकी याद आने लगती है। तो ये माइंड टू माइंड कनेक्शन है और ये भी प्रूव हो चुका है कि माइंड टू माइंड कनेक्शन होता है। तो जब माइंड टू माइंड कनेक्शन है और जो निगेटिव सोचते हैं उसका ऊपर भी फर्क पड़ता है, तो अनावश्यक निगेटिव सोचने की कोई जरूरत नहीं। फिर क्या करें? आप जानते हैं कि हर व्यक्ति का कर्म उसके साथ है, आपके साथ है। तो आप अगर अच्छा कर्म करते हैं तो चीजें आपके साथ पॉजिटिव होती चली जाएंगी, वो उसका खराब कर्म उसके साथ नेगेटिव होता चला जाएगा और जिसको दूर होना आपसे दूर हो जाएगा। अनावश्यक किसी को सोच करके वो गलत कर रहा है, अपने मन को खराब नहीं करना, अपने को बेस्ट करना है। तो अपने को बेस्ट करने के लिए आप क्या करेंगे भाई? आप पॉजिटिव काम सोचेंगे, लोगों को खुश रखेंगे। पॉजिटिव काम इतने हैं इस संसार में कि जिसको हम गिना नहीं सकते, कोई भी नहीं गिना सकता, इतने काम है। हर धर्म में देखिए अलग अलग थोड़े बहुत डिफरेंसेस बहुत सारे लोग करते हैं। इतने मोटिवेशनल लोग अच्छे काम आपको लिस्ट बताते रहते हैं। कुछ लोग इसलिए सुसाइड कर लेते हैं ना, उनके अंदर निगेटिव एनर्जी इतनी ज्यादा होती, सोचते हैं कि अब क्या बचा जिंदगी में। लेकिन आप देखिए कि अब चींटियों से लेकर के हाथी तक, पेड़ पौधों तक, भाई किसी पेड़ को आप 2 बाल्टी पानी दे सकते हैं, चींटियों को दाना दे सकते हैं, चिड़ियों को खिला सकते हैं। तो आपकी कैपेबिलिटी है, भगवान ने आपको मानव रूप में जन्म दिया है तो दूसरे जीवों से सुपर मोस्ट बनाया है और सारी खुशियां मिलेंगी। इस ब्रह्मांड में खुशियों की कोई कमी नहीं है, अनंत खुशियां सबके साथ हैं। और अगर एक खुशी जा रही है ना, तो उसके लिए बिल्कुल परेशान होने की कोई जरूरत ही नहीं है। उस किसी को जाने दे, ऐसा माने परमात्मा उससे आपको दूर कर रहा है, बहुत सही कर रहा है। और देखिए आपकी पॉजिटिव एनर्जी, बहुत सारे पॉजिटिव लोग आपके पास आएंगे। लेकिन बहुत सारे हमारे संबंध ऐसे होते हैं, एक पिता पुत्र का, बाप बेटी का, पति पत्नी, बहुत सारे ऐसे रिलेशन जिसमें लोग चाहते हैं कि संबंधों का निर्वाह हो, लेकिन जबरदस्ती किसी से नहीं करवा सकते। अथर्ववेद की एक लाइन है, 9 द्वारे पूरे देही देही नाम सा अयोध्या। ये जो हमारा 9 दरवाजों का शरीर है, इस शरीर को आत्मा रहती है जिसको युद्ध करके जीता नहीं, किसी को जबरदस्ती अपना नहीं बनाया जा सकता। हाँ, उसको दबा सकते हैं तो उसकी खुशियां भी नष्ट होगी और उसका बैड इफेक्ट आपके ऊपर भी पड़ेगा। तो अनावश्यक प्रयास नहीं करने हैं, अपने आप को मजबूत करना है। अगर हम अपने आप से मजबूत हैं, आप अपने आप से मजबूत हैं, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको परेशान नहीं कर सकती, कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको प्रभावित नहीं कर सकती। आप बिल्कुल पॉजिटिव रहेंगे। लेकिन अब सोचेंगे कि क्या इसे मैं कर सकता हूं? क्या ये सारी बातों को मैं फॉलो कर सकता हूं? तो मैं एक लाइन कहूंगा, निगेटिव सोच के आपको क्या मिला है? अभी हमने बताया कि जब निगेटिव चीजें सोचेंगे तो आपके ऊपर भी नेगेटिव इंपल्स पड़ेगा, आपका स्वास्थ्य खराब होगा, आपका माइंड खराब होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, इतनी चीजें निगेटिव होने लगेंगे जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं। और किसी को तो बता करके कोई आज तक सुखी नहीं रहा है। क्या जरूरत है किसी को अनावश्यक बताने की? हाँ, उसके लिए उपाय करना है, उपाय के रूप में जो करना वो आप करिए।
कोई चोर चोरी कर रहा है तो पुलिस में रिपोर्ट करेंगे, पुलिस में जाएंगे, ये आपका धर्म है। कोई गलत कर रहा है तो उसके लिए जाना, सृष्टि को सुधारना भी एक हमारा दायित्व है, उसमें भी लगना है। तो हर जगह जहां भी हमें देखना है कि इसमें सुधार हो सकता है, उसके लिए भी प्रयास करना है और जीवन को अच्छा बनाना है। ये विश्व के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, वेदों का उपदेश है और धर्म है कि अपने को अच्छा बनाए, अपने को मजबूत करे। इसलिए विवेकानंद जी कहते हैं कि तुम्हें धार्मिक किताब पढ़ने से पहले फुटबॉल खेलना आना चाहिए। जब तुम्हारे भीतर ताकत होगी तभी तुम धर्म को भी समझ सकते हो। इसके साथ बहुत सारी बातें हैं। आज के लिए इतना ही। सबको प्रणाम, सत श्री अकाल, जय श्री राम।